तो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2024। ठीक है। एविडेंस डॉक्यूमेंट की सेटलमेंट अब इस वाले पेपर में मैं नहीं करके दिखा रहा। लास्ट दो पेपर्स में की थी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट पेपर सॉल्व करेंगे और आपकी क्वेरीज पे आऊंगा मैं। ठीक है। यूजिंग अ सुटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज ओपन एंड टू 402 organic.rtf। ठीक है। या, ये ऑर्गेनिक वाली फाइल होता है। ओके। अभी ओपन आगे चलो। पेज सेटअप की A4 है। ठीक है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन 2 सेंटीमीटर मार्जिन है, को चेंज नहीं करना। पैराग्राफ स्टाइल ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको चेंज नहीं करना। डॉक्यूमेंट को कैपिटल ऑर्गेनिक्स के नाम से सेव करें और एविडेंस में दिखाएं कि आपने कहाँ सेव किया और किस नाम से सेव किया है। सेव एज, और ये मेरे पास सोर्स फोल्डर है, ऑर्गेनिक वर्ड डॉक्यूमेंट सेव। डंडी ठीक है। लेके नीचे तो लेके नहीं जा रहा था डंडी। ए बेटा माइक बंद कर लेना, देर। आगे सुनो। अच्छा जी, इसका एविडेंस देना है। एविडेंस दे देते हैं। देखो, ये ऑर्गेनिक वाला फाइल है ना, इसका एविडेंस देना है तो बेटा इसकी टाइप को मैं यूं करके विजिबल बना के मेक श्योर नजर आए कि इस फोल्डर में है। और ऑर्गेनिक को आपने सेव किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके। इतना आप स्क्रीनशॉट दे दो और इसको जाके पेस्ट कर देना है अपने एविडेंस फोल्डर में, एविडेंस डॉक्यूमेंट। ओके। अब वो कह रहे हैं रिमूव एनी पेज ब्रेक्स फ्रॉम ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। अब पेज ब्रेक्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, रिमूव कैसे करना है, देखो। आपके पास बेटा ये एक बटन होता है। ओके, ये शो हाइड का। ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यू विल बी एबल टू सी कि कोई पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। जहां जहां पे ये पैराग्राफ का सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक पैराग्राफ एंड होता है। और यही हमें दिखाएगा कि पेज ब्रेक्स कहाँ लगे हुए हैं। देखो, ये एक पेज ब्रेक लगा हुआ है और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ मुझे नहीं नजर आएगा कोई पेज ब्रेक कहाँ पे है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जहां जहां पे पेज ब्रेक्स हैं मुझे वो नजर आएंगे। नीचे जाता हूँ, ये एक और पेज ब्रेक नजर आ गया। ओके। पेज ब्रेक से होता क्या है, देखो पेज ब्रेक जहां पे भी अप्लाई करते हैं हम लोग, उसके बाद उस पर्टिकुलर पेज पे आप कुछ भी और नहीं लिख सकते या कुछ भी और नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे पेज की ब्रेक लग गई है। ओके। इसी तरह देखो, अब ये नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में डेटा आया हुआ है और आधे पेज पे पेज ब्रेक है। इसके बाद इस पेज पे कुछ भी और नहीं हुआ हुआ, वो नेक्स्ट पेज पे गया हुआ है काम। ओके। पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसको हटाना कैसे है, सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने। पेज ब्रेक के राइट साइड पे अपना कर्सर रखना है, बैक स्पेस दबा देंगे, पेज ब्रेक वहां से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह दूसरा पेज ब्रेक भी रिमूव करता हूँ जाके, आपने कर्सर रखना है पेज ब्रेक के राइट साइड पे जाके, क्लिक ऑन बैक स्पेस, खत्म। ठीक है जी, आगे चलें क्या। इजी। लेकिन ये शो हाइड से आता है। इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, सॉरी हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे मेरी नॉर्मल लुक वापस मिल जाए। व्हाट नेक्स्ट इज कहता है कि राइट अलाइन हेडर के अंदर ऑटोमेटिक पेज नंबर लगाओ, बाद में फिर फुटर के अंदर काम करना है। तो पहले मैं हेडर के अंदर राइट अलाइन पेज नंबर लगा लेता हूँ। डबल क्लिक कर दिया मैंने हेडर के सेक्शन पे। अदरवाइज मैं इंसर्ट में जाके हेडर में भी जा सकता था। ठीक है, और मैंने कहा हुआ है 3 वाला हेडर दिया था जी, तब भी यही आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे पेज नंबर में जाके टॉप ऑफ द पेज और ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है। वो पेज नंबर वहां पे आ गया। अब मैं अगर रोल डाउन करूँ तो मैं फुटर में आ जाऊंगा। फुटर में क्या काम करने हैं देखो, राइट अलाइन फुटर ऑन अ सिंगल लाइन विद द टेक्स्ट। राइट अलाइन फुटर के अंदर गाइड प्रोड्यूस बाय और आगे अपनी कैंडिडेट डिटेल देती है। लेकिन ये
राइट अलाइनमेंट पे करना है, तो इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, राइट, ओके। और यहाँ मुझे लिखना है गाइड प्रोड्यूस्ड बाय कॉलन अयान अब्दुल्ला कोमा PK874 110। हाँ जी, कैंडिडेट डिटेल्स आ गई। उसने कहा है एक ही लाइन में लिखना है, ये मतलब यहाँ आपने लाइन ब्रेक, यूं लाइन ब्रेक ना हो। वो लाइन ब्रेक होगी कब, अगर आपने ये इंसर्ट अलाइनमेंट टैब से आके राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट नहीं की होगी और किसी और तरीके से, गलत तरीके से इसको डेटा को इनपुट करने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये दो काम करने थे हेडर और फुटर में, बस। अब क्लोज कर देता हूँ। तो देखो हेडर में टॉप राइट पे पेज नंबर, बॉटम राइट पे कैंडिडेट डिटेल्स, और वो टेक्स्ट जो उसने कहा। सेलेक्ट द सब हेडिंग व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर उस पैराग्राफ की एंडिंग तक जो एंड हो रहा है टू लुकिंग आफ्टर द लाइसेंस तक। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर टू लुकिंग आफ्टर द लाइसेंस। इजी सिलेक्शन ये है यहाँ से, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर उस पैराग्राफ तक जो 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 एंड हो रहा है लुकिंग आफ्टर द लाइसेंस तक। ठीक है, ये एंड वाला डॉट भी सिलेक्ट करना है, ये देखो अभी यहाँ तक सिलेक्ट किया था, ये एंड वाला डॉट भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कर ली। चेंज द पेज लेआउट सो दैट ओनली दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन 2 कॉलम्स। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट 2 कॉलम्स में डिस्प्ले होना चाहिए, इक्वल विड्थ में। ये टास्क हमने काफी बार कर लिया है। 1.5 सेंटीमीटर की स्पेस होनी चाहिए। आप लेआउट में जाओ, कॉलम्स में जाओ, मोर कॉलम्स में जाओ, मुंह में जाओ, और यहाँ पर 1.5 लिख दो। ओके, ओके। सॉर्ट द बुलेटिन लिस्ट फ्रॉम मिक्स्ड क्रॉप्स फॉर पेस्ट कंट्रोल से लेकर एज कंपोस्ट एंड ग्रीन मन्योर। ठीक है, इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इजी, ये है मिक्स क्रॉप फॉर पेस्ट कंट्रोल से लेकर ग्रीन मैन्योर तक मैंने सिलेक्शन की, और इसके ऊपर मैंने बुलेटेड लिस्ट अप्लाई तो हुई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के लिए आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और इसको असेंडिंग ही रखोगे। ठीक है, और ओके कर दो। अब वो देखो, बी से बायोलॉजिकल आता है, सी से कंपेनियन आता है, फिर CF। तो ये अब लिस्ट जो है ना वो सॉर्ट हो गई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा, आगे चल सकते हैं। देखो, फॉर्मेट दिस लिस्ट सो दैट स्टार शेप्ड बुलेट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बुलेट्स। ठीक है, द बुलेट्स आर इंडेंटेड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है। कहता है ये जो बुलेट्स है ना, जो ये सर्कुलर बुलेट्स हैं, इनको चेंज करके आप स्टार शेप वाली बुलेट्स लेके आओ। आप यहाँ जाते हो, ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे स्टार शेप वाली बुलेट नजर आ रही है, आपके पास नहीं आनी। ठीक है, ये मेरे पास इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ये ना रिसेंट यूज की थी। मैंने पहले भी बच्चों के पेपर सॉल्व करके दिखाया ना, तो लेकिन आपके यहाँ पे रिसेंट में ही नजर आएगी। ठीक है, और ये मुश्किल से मिलती है। आप जाते हो, ये देखो आप जाओगे, लेट से पहले पहले ये वाली बुलेट थी ना, मैंने वही कर ली। ठीक है, और आप जाते हो डिफाइन न्यू बुलेट में, और आप जाते हो सिंबल में। देखो काफी ज्यादा सिंबल्स आपके सामने आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर स्टार शेप बुलेट ढूंढने बैठते हो, आपको स्टार शेप बुलेट नहीं मिल रही। ठीक है, आपको सच्ची ये देखिए सामने आ तो रही है, ये इसलिए आई है रिसेंट यूज है, आपको नहीं मिलनी। तो मैं आपको हैक बता दूं, बेटा कोई ऐसी बुलेट जो आपको नॉर्मल सिंबल्स में ना मिले, उसके लिए आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज करना पड़ता है। कौन सा? विंग डिंग्स। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपको कोई ऐसी बुलेट देगा जो आपको नहीं मिल रही, तो वो आपको विंग डिंग्स में ही मिलेगी। फॉन्ट को आप विंग डिंग्स बनाओ। अब ये विंग डिंग्स में वो जो है स्टार शेप वाली बुलेट नजर आएगी हमें।
ये वाला क्वेश्चन इधर ही आया था 2024 अक्टूबर नवंबर में। लेकिन उसके बाद से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बुलेट ना मिल रही हो तो हमें विंग विंग स्पॉन सेलेक्ट करना है, फिर हमें वो स्टार शेप या जो भी शेप उसने कही है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली वहां मिलेगी। हाँ जी, ओके। अब ये रिकॉर्डेड लेसन में देख लेना मैं यहाँ तक कैसे गया था। ओके, रिकॉर्डेड लेसन आप 2x 3x या जितने मर्जी एक्स पे देखो ना, आपकी अपनी। अब ये स्टार शेप बुलेट लग गई है। उसने कहा कि इन बुलेट्स को अब आपने इंडेंट करना है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। ओके, वो कैसे होंगी? अब मार्जिन हमें सेट करना आता है। मेक मैंने देखो मेक श्योर किया हुआ है कि ये लिस्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर मैं इधर लॉन्चर में गया, लेफ्ट मार्जिन से 2 सेंटीमीटर इंडेंटेशन करनी है। ओके, एंड ओके क्लिक किया। अब ये लिस्ट जो है ना इंडेंट हो गई है 2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जी एक नया स्टाइल क्रिएट करें। डिफॉल्ट नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल पे बेस्ड होना चाहिए, उसकी ये डिटेल्स लिखी है। ठीक है, सेरिफ टाइम्स न्यू रोमन होता है हमें पता। तो नया स्टाइल क्रिएट करने के लिए हम इस लॉन्चर पे जाते हैं, इधर क्लिक करते हैं, इसका नाम रखना है ऑफ डैश सब हेड, यही रखना है। यस, टाइम्स न्यू रोमन मतलब सेरिफ रखना था। इधर 22 करना है। सेंटर बोल्ड इटैलिक, सेंटर बोल्ड इटैलिक, सिंगल 04 फॉर्मेट पैराग्राफ, सिंगल 0 और इधर आएगा जी 4। ओके, ओके मुझे पता है वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर मांगेगा। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट बना के दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट इतनी चीज का बन है। ओके, क्लिक ओके। तो अब वो जो नया स्टाइल मैंने बनाया है ना, वो इस लिस्ट पे लग गया है। ओके, तो लिस्ट जो थी वो मेरे नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल में थी। ठीक है, अगर मैं इस पर नॉर्मल करूंगा तो लिस्ट के ऊपर जो पहले मामलात थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, बल्कि बॉडी स्टाइल में थी लिस्ट। ओके, अब मैंने जो लिस्ट के ऊपर मेहनत की वो सारी मेरी जाया हो गई। मैं क्या करता हूँ, मैं ना अनडू करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक अब मैं वो स्टाइल आपको बना के दिखाता हूँ। एक न्यूट्रल प्लेस पे अपनी वो रखता हूँ अपना बेटा पॉइंटर। मैं यहाँ पे जाके पॉइंटर रख देता हूँ ऑर्गेनिक क्रॉप फार्मिंग के आगे जाके ना, एक स्पेस दी है मैंने, इसके बिल्कुल साथ ही रखा एक स्पेस दी। और यहाँ पर आके मैं अपना वो नया स्टाइल बनाता हूँ जो मैंने बनाया। उस स्टाइल का नाम था OF। ठीक है, ये भी लर्निंग है आप लोगों के लिए। 1 मिनट चलो रुक जाओ। अच्छा बेटा, ऑफसेट हमने इसको डिफॉल्ट रखना था नॉर्मल पे। स्टाइल बेस्ड और नॉर्मल रखना था। इसे हमने करना था टाइम्स न्यू रोमन 22 बोल्ड इटैलिक सेंटर, और पैराग्राफ में 4 4 था। आफ्टर 4 है बिफोर 0 सिंगल लाइन स्पेस। चलो मैं वेरीफाई कर लूँ। सिंगल 04 बोल्ड इटैलिक सेंटर, यस। ओके, ओके ठीक है। अच्छा, अभी भी मेरा जो स्टाइल है ना, वो मेरे इस मेन टाइटल पे अप्लाई हो गया है। लेकिन वो मेरी लिस्ट तो नहीं ना खराब हुई जैसे पहले हुई थी। तो मैं इस मुझे पता है ये टाइटल है, ये टाइटल पे मैं इसका जो पहला टाइटल वाला स्टाइल था वो अप्लाई कर देता हूँ, और मेरा ऑफ सब हेड भी नया बन गया। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट वो उसने कहना था पेस्ट करो जाके, और स्क्रीनशॉट मैंने बना के दिखाया आपको। पेस्टिंग आप लोगों को आती है। कहते हैं जी 5 सब हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करो, और ये जो ऑफ सब हेड आपने स्टाइल क्रिएट किया है इसको हर एक पे जाके अप्लाई कर दो। ओके, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक ये है हेडिंग। ग्रोथ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, प्रोड्यूसर सर्टिफिकेशन, तो फ्यूचर। 5 हो गई, और ऑफ सब हेड इनके ऊपर जाके मैंने अप्लाई कर दिया। ओके जी, ठीक है, आगे देखते हैं। Locate the table in the document, delete the entire column and contents with the heading 2014.
टेबल को ढूंढें और पूरा वो कॉलम, ये पूरा कॉलम, ठीक है। ये देखो मेरा पॉइंटर किस तरह का बनेगा, तब मैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकूंगा। एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की का तरीका ये है, यहाँ पे पॉइंटर रख के पूरा कॉलम यूं सेलेक्ट करो, ठीक है। स्मार्ट और एफिशिएंट वे है, पूरा कॉलम यूं सेलेक्ट कर लो जब आपका पॉइंटर इस तरह बनता है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करके मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा और इधर डिलीट की ऑप्शन आनी चाहिए, डिलीट। इसको डिलीट करना कॉलम को, तो कॉलम पे क्लिक करते हैं, वो 2014 वाला पूरा कॉलम वहां से उड़ गया, ओके। Format the first row of the table so that it becomes single cell. The content center the line over the four columns. तो ये काम हमने काफी बार किया है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और मर्ज, ठीक है। सारे कंटेंट सेंटर अलाइन करने के लिए सेंटर लाइन यहाँ पे कर देते हैं हम। आगे format the table so that the table width is set to 10.5 centimeters. Technical task है। The table is centered within the column width. Okay. All text in each row displays on one line. तो सारा टेक्स्ट मुझे एक लाइन में नजर नहीं आ रहा, वो मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं टेबल की विड्थ 10.5 सेंटीमीटर करता हूँ। तो बेटा मैं जाता हूँ टेबल लेआउट में, ओके। और यहाँ सेल साइज के लॉन्चर में जाना पड़ेगा मुझे, ओके। अब आप देखो यहाँ पर अगर उसने मुझे टेबल की किसी पर्टिकुलर रो की हाइट कही होती, मैं यहाँ से चेंज कर सकता। टेबल के कॉलम की विड्थ कही होती, मैं यहाँ से चेंज कर सकता। सेल साइज का होता तो मैं यहाँ से चेंज करता। लेकिन उसने मुझे पूरे टेबल का के बारे में कहा था, टेबल रेफर्ड विड्थ कितनी रखनी है, 10.5 सेंटीमीटर, ओके। और टेबल उसने कहा था सेंटर लाइन होना चाहिए, तो मैं यहाँ से सेंटर भी कर दूंगा, ओके जी। ये देखो अब टेबल मुझे आ, ये इस तरह टेबल को जा करना मैनुअली इसकी रोज को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने वहीं से टेबल की ऐसी सेटिंग चेंज कर दी है, ओके। जो एग्जामिनर ने कही थी कि ऑल टेक्स्ट इन ईच रो डिस्प्लेज इन वन लाइन, ये मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने ये दोनों टास्क ठीक किए हैं। Format the format only the paragraph that starts a physical barrier. Okay. अब इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है जो अब फिजिकल बैरियर से स्टार्ट होता है। तो वो पैराग्राफ कहाँ है, उसको ढूंढने के लिए मैं होम में जाके फाइंड में जाता हूँ। द फिजिकल, मिला। टी कैपिटल लिख के देखते हैं। आ फिजिकल बैरियर है यहाँ, तो गलत लिखोगे तो फिर वो मशीन को कैसे समझ आएगा। आ, ये लो ये पैराग्राफ, ठीक है। अब ये पैराग्राफ कहाँ खत्म होता है, वैसे तो मुझे नजर आ रहा है ये ऑर्गेनिक लैंड पे खत्म होता है, लेकिन ये आप ये शो हाइट से देख भी सकते हो कि यस दिस पैराग्राफ इज एक्चुअली एंडिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। कहते हैं जी इस पैराग्राफ को आपने फॉर्मेट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है देखते हैं। द टेक्स्ट इज इंडेंटेड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ठीक है। इंडेंटेशन तो हमेशा यहाँ से होती है ना, पैराग्राफ के लॉन्चर में जाओ, ये इंडेंटेशन आ गई, लेफ्ट से भी 1.5 सेंटीमीटर और राइट से भी 1.5, ओके ओके। इंडेंटेशन हो गई। डिस्प्लेज एन एक्सटर्नल 3 to 4 point ब्लैक बॉर्डर, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ के सराउंडिंग्स पे 3 to 4 point ब्लैक बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर यहाँ से आता है, ओके। आल बॉर्डर नहीं करना, आउटसाइड बॉर्डर करना है, क्योंकि इसके सराउंडिंग्स पे लगाना था। ये बॉर्डर लगाया, लेकिन इस बॉर्डर की जो थिकनेस है वो यहाँ से चेंज होगी। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं, उसको बॉक्स रख कर ना 3 पॉइंट्स कर देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा होगा, कर दिया। अब देखो वो कहेगा कि इस पैराग्राफ की जो बैकग्राउंड शेडिंग है ना, उसका कलर उसने चेंज करने का कहा हुआ है। इट हैज अ लाइट ग्रे 15 to 35% बैकग्राउंड फिल, तो वो ऐसे होएगा। यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये 15% है, ये 35 है, ये रख दिया मैंने, ओके। तो आप देख रहे हो जितने भी काम एग्जामिनर ने कहा है अभी तक, वो सारे के सारे होम इंसर्ट लेआउट से ही हुए हैं। मुझे कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यस, जब मैं कभी टेबल के ऊपर काम करता हूँ, तो टेबल के ऊपर होने वाले मोस्टली काम वो इस टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट से होते हैं।
कभी पिक्चर का रहेगा तो पिक्चर के ऊपर होने वाले काम हेल्प के बाद पिक्चर फॉर्मेट आ जाता है, वहां से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने डे वन पे ही बताया था कि आपको इन टैब्स के अलावा कभी कहीं और जाने की जरूरत पड़नी ही नहीं है। आगे सुनो। अच्छा जी, खत्म होने लगा पेपर, कहते हैं स्पेल चेक एंड प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कर लेते हैं स्पेल चेकिंग एंड प्रूफ रीडिंग। आप रिव्यू में जाएं, स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक खोलो। 874 के बाद कहते हैं यार कॉमा आना चाहिए, स्पेस ज्यादा दी है, मैंने कहा यार ठीक कर दे। चलेंगे, कोई स्पेल चेकिंग का कोई और एरर नहीं है, ओके कर देता हूँ। अब वो वीडियो ना और फिर चेक करता हूँ मैं। फाइल, प्रिंट, प्रिंट प्रिंट, ठीक है देखते हैं। इसमें पेज वन पे जो पैराग्राफ है वो पेज वन पे ही कंप्लीट हो रहा है, अगले पेज पे नहीं गया। अगले पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, विच लुक्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, कोई भी विडो एंड ऑर्फन नहीं आया। ओके जी, अब आप इसको प्रिंट करें, आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना बताना तो पूछो। कल से अब मैं डेटाबेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई होगी, ये भी मैं आज ही भेजूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।